जय हिंद ऑल। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ टॉपिक मैप रीडिंग अंडर स्पेशलाइज सब्जेक्ट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टोपोग्राफिकल फॉर्म्स एंड टेक्निकल टर्म्स। टोपोग्राफिकल फॉर्म्स का डेफिनेशन ये है कि पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्या बोलते हैं। लाइक माउंटेन है तो माउंटेन का क्या डेफिनेशन होगा, तो उसको माउंटेन बोलेंगे। सिमिलरली और भी बहुत सारे टर्म्स एंड आपके फॉर्म्स हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टोपोग्राफिकल फॉर्म्स आर नेम यूज टू डिस्क्राइब जियोग्राफिकल फीचर्स विच अकर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिन, एन एरिया ऑफ फेयरली लेवल ग्राउंड सराउंडेड बाय हिल्स और द एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर्स और इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज आर कॉल्ड बेसिन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज कॉल और सैंडल, ए नैरो रिज ऑफ हाई लैंड जॉइनिंग अप टू हायर हिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो हिल्स हैं, इनको जो ज्वाइन कर रहा है ये बीच वाला एरिया, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड कॉल और सैंडल। नेक्स्ट इज क्रस्ट, ए हाइएस्ट पार्ट ऑफ हिल और माउंटेन रेंजेस। इट इज़ दैट लाइन ऑन द रेंज ऑफ हिल्स और माउंटेन्स फ्रॉम विच द ग्राउंड स्लोप डाउन इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सी चीज़ है, क्रस्ट क्या है? माउंटेन का टॉप मोस्ट पार्ट जो ये वाली है, जिसके इस तरफ भी स्लोप है और इस तरफ भी स्लोप है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। नेक्स्ट इज डेड ग्राउंड, डेड ग्राउंड विच बिकॉज ऑफ इंड्यूलेशन और हिल्स इज नॉट विजिबल टू ऑब्जर्वर्स। हिल से जो ग्राउंड हाइड हो जा रहा है, जो कि ऑब्जर्वर को विजिबल नहीं है, दैट इज डेड ग्राउंड। नेक्स्ट इज नोल, ए स्मॉल आइसोलेटेड हिल, कोई शांत इलाके में हिल पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड नोल। नेक्स्ट इज प्लेट्यू, एट टेबल लैंड और an elevated region of considerable extent generally of same level। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ए टेबल लैंड मतलब टेबल जैसा कोई लैंड स्ट्रक्चर जो कि फ्लैट सरफेस से ऊपर उठा हुआ हो और जनरली जो है सेम हाइट के सेम लेवल के होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्लेट्यूज। नेक्स्ट इज रिज, ए लाइन along a hill or range of hills or mountains from which water flows in opposite direction। ऐसा कोई हिल या फिर कोई रेंज ऑफ हिल या पूरा माउंटेन है जिससे टकरा के वाटर है जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करा जाए, ये यहाँ से टकरा के वापस इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिज। नेक्स्ट इज स्पो, ए पीस ऑफ हाई ग्राउंड जटिंग आउट रेंज ऑफ हिल्स इनटू लोअर ग्राउंड। दिख रहा है आपको, ये रेंज ऑफ हिल्स डाउन है और ये वाला एरिया अप है, तो इसको जो डिवाइड कर रहा है, तो जो ये लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड स्पर। नेक्स्ट इज वाटर शेड, द लाइन सेपरेटिंग द वाटर फ्लोइंग इनटू टू डिफरेंट रिवर सिस्टम, द एज ऑफ रिवर बेसिन। कुल मिला के कोई वाटर लाइन है, आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, दैट इज कॉल्ड वाटर शेड। नेक्स्ट इज defile, any feature whether natural or artificial could cause a body of troops to contract its front। For example, a natural defile is mountain pass, while bridge is an example of artificial defile। बोल रहा है दिस इज इफ दिस इज अ माउंटेन पास, यहाँ दोनों माउंटेन्स के बीच में अगर जैसे कि कोई भी ये माउंटेन है, इसके बीच का जो ये एरिया है, दैट इज़ कॉल्ड पास, दर्रा जिसको बोलते हैं हम, वो जो है नेचुरल डिफाइल है, और इसके ऊपर अगर कोई ब्रिज बन गया है तो वो क्या है? आर्टिफिशियल डिफाइल हो गया। नेक्स्ट इज स्क्रेपमेंट, ए स्टीप हिल साइड फॉर्म्ड बाय सडन ड्रॉप ऑफ ए जनरल ग्राउंड लेवल यूजुअली फ्रॉम ए प्लेट्यू। मतलब बोल रहा है ये कोई प्लेट्यू है, इसका इतना सा एरिया धड़ से गिर गया, तो इधर वाला एरिया इज क्लियर, नाउ द प्लेट्यू इज दिस मच ओनली। इधर वाला एरिया आपका क्या हो गया है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में बोल रहा है सडन ड्रॉप हो गया है ग्राउंड लेवल का, तो उससे जो बचा हुआ प्लेट्यू है दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्क्रेपमेंट। बियरिंग, द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स एंड द नॉर्थ एंड साउथ लाइन बियरिंग्स आर ऑलवेज मेजर्ड क्लॉकवाइज। बोल रहा है जो दो बियरिंग यहाँ पे, फिर इसको आप यहाँ पे जब जाके मिला देते हैं तो कुल मिला के रीडिंग पढ़ना इज अ बियरिंग, जिससे एक एंगल फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज बेंचमार्क, ए परमानेंट मार्क यूजुअली कट इनटू ए वॉल रिकॉर्डिंग
exact height for future reference, it is marked as a BM with a height on ऑर्डिनेंस सर्वे मैप। ऑर्डिनेंस सर्वे मैप में बेंचमार्क को बीएम से लिखा जाता है। और क्या है, दिस इज एन अ परमानेंट मार्क यूजुअली कट इनटू अ वॉल रिकॉर्डिंग एग्जैक्ट हाइट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि सेम हाइट का जो एरिया है उसको मार्क करते हैं और बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेडियंट। अ स्लोप ऑफ हिल एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ है कि यहाँ पे रेशियो ले रहा है स्लोप ऑफ हिल कितने फ्रैक्शन में किस तरीके से मेज़र किया जा रहा है। ए स्लोप ऑफ हिल एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। नेक्स्ट इज स्पोर्ट हाइट। A point on map whose height has been determined by survey methods. A point on map whose height has been determined by survey methods. सर्वे के माध्यम से मैप में किसी पॉइंट की एक हाइट डिफाइन करी गई है, उसको यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 50, 190 जितना भी है उसको, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट पॉइंट. These are usually shown as a block dot with a number giving exact height above the sea level in meters. Next is trigonometric point. A fixed point during the triangulation at the beginning of survey marked on ordnance survey map by a small triangle with the height. ये इधर देख सकते हो आप एग्जाम्पल में, इधर पिक्चर के अंदर कि यहाँ से रीडिंग लिए, यहाँ से रीडिंग लिए, दोनों का एंगल, फिर यहाँ से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ये इस तरीके का. तो दिस इज कॉल्ड, जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट. Next is contours. A line draw on map joining up all points of equal height above the sea level. Above sea level जितने भी सेम हाइट के कोई है, यहाँ पे इधर इधर सेम हाइट के हैं, उनको सिंगल लाइन से ज्वाइन करना इज कॉल्ड कॉन्टोर्स. ग्रिड लाइन्स. ग्रिड लाइन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बट स्टिल देखते हैं. लाइन्स रनिंग पैरेलल टू एंड एट राइट एंगल टू नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट. मतलब ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, दिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइन. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड ग्रिड. ग्रिड नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ ग्रिड लाइंस ऑन द मैप. ठीक है भाई. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक वेरिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैग्नेटिक नॉर्थ. दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ. ओ आई एम सॉरी, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का जो वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन. नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द मैप बिटवीन द एडजेसेंट कॉन्टोर लाइंस. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिलीफ. रिलीफ का डेफिनेशन आने वाले स्लाइड में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है. द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन मैप बिटवीन एडजेसेंट कॉन्टोर लाइंस, मतलब दो कॉन्टोर लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस मेज़र किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे ये इसके बीच का जो डिस्टेंस मेज़र किया गया है दैट इज़ कॉल्ड है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. रिलीफ का डेफिनेशन क्या है, वर्टिकल शेप ऑन द ग्राउंड शोज एलिवेशन अबाउ सी लेवल, दैट इज कॉल्ड रिलीफ. नेक्स्ट इज कॉन्टोर्स. इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग. कॉन्टोर्स क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ा definition, that is imaginary line joining equal height above sea level. ये कोई सी लेवल है, यहाँ पे ये कोई पहाड़ी है, यहाँ पे ये कोई पहाड़ी है, इन दोनों की हाइट अगर सेम है तो इनको एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करी, दैट इज कॉल्ड कॉन्टोर्स. स्लोप. इंक्लाइनेशन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम वन एंड टू द अनदर. ठीक है. स्लोप क्या है भाई, ये है आपका इंक्लिनेशन. ग्राउंड के इस लेवल को इस लेवल से ज्वाइन करना इज कॉल्ड स्लोप, या फिर ये जो है दिस लाइन इज कॉल्ड स्लोप. नेक्स्ट इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच.